तो हेलो गाइस, देखो इस वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सरदार स्वरण सिंह कमेटी 1976, इन्हीं के रिकमेंडेशन के बाद, मतलब ये पूछता है ना कि कौन रिकमेंड किया था, कौन सी कमेटी। तो वो थी सरदार स्वरण सिंह कमेटी 1976। और ये इंट्रोड्यूस होता 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये दोनों आपको याद रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब ये है इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि ये पार्ट 4A में है। जैसे पार्ट 4 होगा, उसके बाद जब 42 अमेंडमेंट आया तो ये पार्ट 4A में हो गया। और जो आर्टिकल था वो था 51A। और पहले तो सिर्फ 10 थे और 11वां जो है वो बाद में ऐड हुआ, तो इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। देखो, 42 अमेंडमेंट में 10 ऐड किया गया जो था 1976, और 86 अमेंडमेंट 2002 में 11वां ऐड किया गया, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। तो ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ये सारे 11 के 11 हैं। देखो, ये आपको A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K एग्ज़ाम में ऐसे दे देगा कि 51A G में कौन है। जैसे यहाँ पे G पे ये है ना, प्रोटेक्शन नेचुरल इन्वायरमेंट, पूछ देगा 51A C में क्या है। तो ये वाला फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसको याद कैसे करना है? जैसे H है तो H से क्या है, ह्यूमैनिज्म H। तो 8 में होता है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमैनिज्म H। G तो प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट प्रकृति, तो हम इनको इज्जत देते हैं ना, G। F क्या है, प्रिजर्व रिच हेरिटेज एंड कल्चर, फोर्ट करना है हमको क्या, हमारा रिच हेरिटेज और कल्चर। ई में होता है प्रमोट हार्मोनी और ब्रदरहुड। ये कब होगा, जब हम इक्वेलिटी लाएंगे, तो इक्वेलिटी ई। डी से डिफेंस, देखो ये डी से डिफेंस, डिफेंड कंट्री एंड रेंडर सर्विस, तो ये याद रखना है आपको। और फिर के से क्या होता है, के माने किड, बच्चे, तो प्रोवाइड एजुकेशनल फॉर चिल्ड्रेन 6 से 14 साल के लिए। और जे में है स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। जैसे नीचे अगर आपको के याद हो गया, तो बच्चों को जब आप एजुकेशन दोगे तो उनके अंदर भूख बढ़ेगी एक्सेलेंस करने की, जे। आई माने होता है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। जैसे इसको लोग याद ऐसे करवाते हैं कि आइस, ये आइस, आँख के बदले आँख, हम उसको बोलते हैं ना, वायलेंस से लेते हैं ना। तो इसमें यही कहा गया कि हमको वायलेंस नहीं करना है, सेफ गार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी। हमने H पढ़ लिया, हमने G पढ़ लिया, F E हो गया, D हो गया। C में है अपहोल्ड सोवेनिटी एंड इंटेग्रिटी। बी में लोग याद कराते हैं बाबूजी, महात्मा गांधी को हम बाबूजी कहते हैं ना, और उन्हीं के नोबेल आइडिया ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, इस तरह याद करो बी। और ए में रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल सिंबल। तो इस तरह याद करेंगे तो आपको कभी ये भूलेगा नहीं। तो अब ये क्वेश्चन है, हु रिकमेंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये कौन सी कमिटी ये बात कर रहा है। विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस देम, ये भी हम पढ़ लिए। अंडर विच पार्ट और आर्टिकल, पार्ट 4A और आर्टिकल था 51A। हाउ मेनी ड्यूटीज़, इन्हें से पहले 10 था, उसके बाद 11 हो गया था। और विच अमेंडमेंट एडेड 11th ड्यूटी,
ये आपको बताना है कमेंट में। थैंक यू।